हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो मैं विक्रम जोत आज आपके लिए लेकर आया हूं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो कि है 5 थिंग्स टू डू व्हेन यू अराइव टू कनाडा एज ए न्यू कमर। यस, जब भी आप कनाडा एज ए न्यू कमर आओगे, मोस्टली जैसे अगर आप बेसिकली पीआर पे आते हो तो ये 5 चीजें आपने आते ही करनी है। तो सो गाइस, द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू व्हेन यू अराइव टू कनाडा इज गेट अ सिम कार्ड। सो जब भी आप कनाडा आते हो तो आपने पहला काम यही करना है कि सिम नंबर लेना है। तो सिन नंबर होता है सोशल इंश्योरेंस नंबर, जैसे कि इंडिया में पैन कार्ड होता है उसी टाइप का ये होता है, लेकिन ये बहुत ही सिक्योर नंबर होता है जो आपको किसी से शेयर नहीं करना होता, लेकिन ये आपकी आइडेंटिटी होता है। तो गवर्नमेंट आपको सिन नंबर से ही ट्रैक करती है आपके अकाउंट में जो भी एक्टिविटी हो या एवरीथिंग। तो फर्स्ट थिंग जो आपको नोट करनी है कि सिन नंबर आपने किसी से शेयर नहीं करना एक्सेप्ट फॉर एम्प्लॉयर। आपको बहुत फ्रॉड कॉल्स आएंगी, लेकिन आपने किसी से शेयर नहीं करना। अगर आपका बैकग्राउंड चेक हो रहा है, अगर आपका एम्प्लॉयर मांग रहा है और अगर आपका बैंक मांग रहा है, तो इन 3 इंस्टीट्यूट्स को आप दे सकते हो। बाकी लिस्ट उन्होंने जब आप सिन नंबर लोगे तो उसी डॉक्यूमेंट में होगा। तो गाइस, अब बात करते हैं सिन नंबर कैसे लेना है। तो इसके लिए कोई अपॉइंटमेंट सिस्टम नहीं होता, तो आपने सर्विस कनाडा के सेंटर जाना है। तो यहाँ अगर आप ओंटारियो आते हो तो आपके पास 2 सेंटर्स होते हैं, एक सर्विस कनाडा और एक सर्विस ओंटारियो। लेकिन आपने जाना है सर्विस कनाडा। तो वहाँ पे बहुत लंबी लाइनें होती है, तो आप बेसिकली सुबह चले जाना, जैसे अप्रोक्सीमेटली 6 और 7 बजे के करीब। तो क्योंकि अगर आप लाइन में लगोगे तो आपको अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 आवर्स की वेटिंग तो होती है। तो जब ये सिर्फ वेटिंग सिर्फ एक क्लाइंट की होती है, जब आप अंदर चले जाओगे सेंटर में तो आपकी बारी जल्दी आ जाएगी और आपका काम जल्दी से हो जाएगा। तो अंदर तो सिर्फ प्रोसेस 5 मिनट का है, सिर्फ क्योंकि लॉट ऑफ इमिग्रेंट्स आते हैं तो उसी की वजह से लाइनें लंबी होती है, जिसकी वजह से टाइम लग सकता है। तो आप इसकी प्रेपरेशन करके जाएं, ब्रेकफास्ट करके जाएं और अपने साथ वाटर बॉटल जरूर लेकर जाएं। तो सिन नंबर लेने के लिए आपको कौन सी चीज़ें कैरी करनी है, वो है एक पासपोर्ट, एक अपना COPR और एनी PR कार्ड। सो गाइस, इसकी कोई फीस नहीं होती, सिम कार्ड लेना बिल्कुल ही फ्री है और आप अंदर जाते ही आपको सिम कार्ड मिल जाएगा। तो अब फर्स्ट काम आपने कनाडा आते हैं करना है कि आपको एक सिम नंबर लेना है और इस डॉक्यूमेंट को आपने कॉन्फिडेंशियल रखना है। तो गाइस, सेकंड काम जो आपने कनाडा आते करना है वो है गेट ए मोबाइल सिम नंबर। दिस इज बिकॉज लाइक आप सोचते हो कि सिम नंबर हमें सिर्फ चाहिए कि हम फ्रेंड्स को कॉल कर सके, रिलेटिव्स को कॉल कर सके, घर कॉल कर सके, लेकिन इसका रीजन ये नहीं है। आपको इसके साथ जब भी आप सिम नंबर लेते हो आपको एक एड्रेस, वो आपका एक एड्रेस प्रूफ बन जाता है। क्योंकि जैसे आप नए आते तो आपका एड्रेस प्रूफ कोई नहीं होता, तो आपके लिए एड्रेस प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको बाकी डॉक्यूमेंट्स आगे चाहिए। तो आप आते एक सिम कार्ड जरूर लें। तो आपको क्या लेकर जाना है सिम कार्ड लेने के लिए, तो आपको एक तो अपना पासपोर्ट लेकर जाना है और एक आपका परमानेंट रेजिडेंस का कार्ड या COPR लेकर जाओगे अपने साथ। अगर वो आपसे सिम कार्ड मांगते हैं, सिम नंबर मांगते हैं, तो आपको उनको डिनाई कर देना, क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल आपने नहीं शेयर करना, क्योंकि इन्हीं 2 डॉक्यूमेंट से आपका काम बन जाएगा, वो है पासपोर्ट और PR कार्ड। तो आप उनको जो एड्रेस बताओगे वो उसी पे आपको सिम नंबर दे देंगे, मोबाइल नंबर दे देंगे और एक वो डॉक्यूमेंट देंगे जो आपका बिलिंग इन्फॉर्मेशन होगा, वो आपका ऐसे एड्रेस प्रूफ यूज होगा, तो उसको संभाल के रख लेना। तो गाइस, अब आपने सिम नंबर ले लिया और अपने मोबाइल सिम कार्ड ले लिया, तो अगला काम है गेट ए हेल्थ कार्ड। यस गाइस, कनाडा में हेल्थ कार्ड लेना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे सबकी हेल्थ इंश्योरेंस होती है और आपका हेल्थ फैसिलिटीज फ्री होती हैं। कनाडा में हेल्थ फैसिलिटीज फ्री हैं, लेकिन उनको अवेल करने के लिए आपको एक हेल्थ कार्ड जरूरी है। तो आपको सर्विस ओंटारियो जाना पड़ेगा, के ऑफिस जाना पड़ेगा। सर्विस ओंटारियो सर्विस कनाडा डिफरेंट है, तो आपको अब सर्विस ओंटारियो के ऑफिस जाना है। वहाँ पे इतनी लंबी लाइनें नहीं होती, लाइक आपकी अप्रोक्सीमेटली हाफ एन आवर में बारी आ जाएगी। तो वहाँ पे आपने कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, तो आपको वहाँ पे 3 डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने पड़ेंगे। वो है कि आपका पासपोर्ट, आपका COPR और PR कार्ड और आपका जो एड्रेस प्रूफ है, जो कि आपका बिलिंग इन्फॉर्मेशन होगा, जो आपने मोबाइल सिम ली थी। तो ये 3 आपने एड्रेस प्रूफ लेकर जाने हैं। तो आपको उनको बताना है कि मुझे हेल्थ कार्ड के लिए रजिस्टर करना है, और आपको वो हेल्थ नंबर राइट अवे दे देंगे, जो कि आप इनिशियली यूज कर सकते हो अगर आपको कोई भी दिक्कत आ जाए, क्योंकि यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज ऑलमोस्ट फ्री है। और हेल्थ कार्ड परमानेंट हेल्थ कार्ड बनकर आने में आपको लाइक 2 मंथ्स की वेटिंग है, लेकिन आप तब तक वो जो आपको नंबर देंगे उससे आप हेल्थ फैसिलिटीज अवेल कर सकते हो। तो गाइस, फोर्थ थिंग जो आपने करनी है, टू ओपन ए बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट हमें चाहिए डे टू डे ट्रांजेक्शन्स करने के लिए, और अगर आप कनाडा में बैंक अकाउंट खुलाने जा रहे हो तो आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। तो पहले अपनी रिसर्च कर ले कि आप कौन सी बैंक में अकाउंट खुलाना चाहते हो, प्रोज एंड कॉन्स देख लें, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी लोकल ब्रांच को कॉल करें
और उनसे अपॉइंटमेंट ले ले, क्योंकि अगर आप वॉक इन जाते हो तो आपकी शायद बारी ना आए, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली अपॉइंटमेंट सिस्टम ही काम करती है। तो जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होगी तो आप उसी दिन जो आपको टाइम स्लॉट मिला उस टाइम आप विजिट करें। और आपको इसके लिए 3 डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने पड़ेंगे, वो की है पासपोर्ट, COPR एंड मोबाइल सिम कार्ड बिलिंग इंफॉर्मेशन। तो ये 3 चीज़ें आपकी ऐसे, क्योंकि आपका मोबाइल सिम कार्ड नंबर ही आपका ऐसे एड्रेस प्रूफ यूज़ हो रहा है, तो आप ये 3 चीज़ें लेकर जाएंगे तो आपका बैंक अकाउंट खुल जाएगा। एक बात याद रखना गाइस, आपका हेल्थ कार्ड कभी भी आपका एड्रेस प्रूफ नहीं माना जाता, जहाँ पे इवन तो उस पर आपके एड्रेस लिखा होता है लेकिन वो आपका एड्रेस प्रूफ नहीं माना जाएगा। तो आपको हमेशा ही अपना बिलिंग इन्फॉर्मेशन जो कि मोबाइल फ़ोन का है वो उसको साथ लेकर जाना पड़ेगा। तो आप जब आपका अकाउंट खुल जाएगा तो वो आपको एक डॉक्यूमेंट देंगे, उसमें भी आपका एड्रेस लिखा होगा, तो वो भी एक आपका ऐसे एड्रेस प्रूफ काम कर जाएगा। तो गाइस अगर आप ये 4 स्टेप्स फॉलो कर लेते हो तो आपके पास अब 2 एड्रेस प्रूफ हो गए हैं और आपके 4 डॉक्यूमेंट्स बन गए हैं। तो अब 5th डॉक्यूमेंट जो हम बनाना है वो हमको है गेट G1 लाइसेंस। इवन तो आपने, अगर आप चाहते हो कि जैसे आप गाड़ी नहीं चलाते, आपको गाड़ी चलाने का मन भी नहीं कि कभी, लेकिन आप G1 टेस्ट जरूर दे दें, क्योंकि जब भी आप G1 टेस्ट क्लियर करोगे आपको एक G1 लाइसेंस मिलेगा जो कि आपका एड्रेस प्रूफ यूज होगा। तो वो ID कार्ड आपका परमानेंट एड्रेस प्रूफ बन जाएगा और ID प्रूफ भी बन जाएगा, जिसको आप कहीं भी यूज कर सकते हो। क्योंकि कुछ इंस्टीट्यूट्स आपको जाना पड़ता है, वहां पे आपसे 2 ID प्रूफ और 2 एड्रेस प्रूफ मांगते हैं, तो आपका लाइसेंस दोनों ही काम कर देगा। तो आप उसके साथ बैंक स्टेटमेंट और या अपना मोबाइल फोन का बिलिंग इन्फॉर्मेशन लेकर जा सकते हो। G1 लाइसेंस का टेस्ट देना बहुत ही आसान है, उसकी मैंने 2 वीडियोस बनाई हुई है जो कि आप इस वीडियो के ऊपर लिंक में क्लिक करके देख सकते हो। इसकी फीस भी अप्रॉक्सीमेटली अराउंड $100 to $110 होती है। और इसमें आपको टेस्ट देने के लिए आपको 2 to 3 आवर्स का टाइम स्पेयर करके जाना पड़ेगा, लेकिन टेस्ट सिर्फ होता है 15 से 20 मिनट का। तो गाइस आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से कैरी करने हैं? आपको एक इंडियन पासपोर्ट कैरी करना है, आपको इंडियन लाइसेंस का एक्सट्रैक्ट करना है कैरी, और आपको एक इंडियन लाइसेंस कैरी करना है। अगर पास इंडियन लाइसेंस और एक्सट्रैक्ट नहीं है तो आप पासपोर्ट और कोई भी डॉक्यूमेंट लेना, उससे आपका G1 बन जाएगा। लेकिन अगर आप इंडिया से आ रहे हो, आपके पास इंडिया में लाइसेंस है, तो आप इंडियन लाइसेंस और एक्सट्रैक्ट जरूर लेकर जाएं, क्योंकि इससे आपको G1 तो मिल ही जाएगा, क्लियर कर लोगे। जब आपका G2 भी स्किप हो जाएगा, आप सीधा G दे पाओगे और आपकी फीस भी कम लगेगी। तो इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए मेरी ये पुरानी वीडियो प्लीज चेक करें, उसमें मैंने पूरी डिटेल में समझाया है लाइसेंस के प्रोसेस और टाइप्स, और आपको कैसे कैसे ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट क्लियर करना है। तो गाइस ये थी 5 थिंग्स दैट यू हैव टू डू व्हेन यू अराइव टू कनाडा। अगर आपने ये 5 थिंग्स इसी ऑर्डर में फॉलो की, दैट इज गेट ए सिम नंबर, गेट ए मोबाइल फोन नंबर, गेट ए हेल्थ कार्ड, देन गेट ओपन ए बैंक अकाउंट, देन गेट G1 लाइसेंस, तो आपका काम कनाडा आते ही बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको सभी डॉक्यूमेंट्स होंगे जो भी आप कहीं भी आगे कहीं भी यूज करने, जो आपके पास हैंडी होंगे। और ये डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए इतना टाइम भी नहीं लगता, मैंने विद इन ए वीक बना लिए थे कनाडा आते ही। तो इतना आप भी, अगर आप कनाडा आते हो तो आप विद इन वीक और 2 वीक्स में ये सभी डॉक्यूमेंट्स बना सकते हो। उसके बाद आप कोई भी अपना काम कनाडा में कैरी ऑन कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड बेल आइकन को दबाए, क्यों सो दैट इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और आपको मेरी नई वीडियो की हमेशा नोटिफिकेशन आती रहेगी। तो गाइस सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।